हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंटी गैस्ट्रिक ड्रग्स। आपकी पेट की जितनी भी दवाइयाँ होती हैं सबके बारे में आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आपकी दवाइयाँ हो गई, कौन कौन से ब्रांड्स होते हैं, कौन कौन सी ब्रांड की बढ़िया बढ़िया दवाइयाँ होती हैं, कौन सी बीमारी में पेट की अगर कौन सी बीमारी होगी उसमें कौन सी हम दवाई देंगे, सब आपको बताऊँगा। डोज वगैरह, यूज़ वगैरह क्या होता है सब आपको बताऊँगा। पेट में आपके छाले हो जाएँ या आंत में छाले हो जाएँ तब क्या देंगे दवाइयाँ। इसके अलावा आपका रिफ्लक्स डिसीज़ हो गया, कोई एसिड पेट का आपके ईज़ोफेगस तक आ रहा है तब क्या होगा, तब क्या देंगे, अपच हो रही है, बदहजमी हो रही है, वो सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। आपके सारे जितनी भी बढ़िया बढ़िया दवाइयाँ हैं, सिरप्स हैं, वो सब मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। ओके, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो देखो, सबसे पहले आप एंटी गैस्ट्रिक ड्रग्स होता क्या है। एंटी गैस्ट्रिक ड्रग्स यानी कि शॉर्ट में हम बोले तो पेट की दवा, पेट की, आंतों की, बेसिकली पेट के साथ ही तो जुड़ी होती है अपनी आंत। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो वो भी हम एंटी गैस्ट्रिक ड्रग से ही ठीक करते हैं। तो देखो, आपका जो एंटी गैस्ट्रिक ड्रग में हम क्या पढ़ेंगे, हमारे पेट से रिलेटेड मेजरली दवाइयाँ पढ़ेंगे। तो एंटी गैस्ट्रिक ड्रग्स, एंटी मतलब अगेंस्ट, गैस्ट्रिक मतलब गैस्ट्रिक एसिड की बात हो रही है, गैस्ट्रिक मतलब पेट की बात हो रही है। ओके, तो उनके लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी गैस्ट्रिक ड्रग बोलते हैं। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को, गैस्ट्रिक एसिड आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि आपका जो पेट होता है, पेट के अंदर एक एसिड होता है जिसका क्या नाम होता है, HCl। ठीक है, तो आपका जो HCl होता है, पेट का जो एसिड होता है, उसके अगर एसिड बहुत ज़्यादा हो गया, बोलते हैं ना लोग एसिडिटी हो गई है, तो उसकी एसिडिटी को वो कम करवाएगा, ऐसी ड्रग्स होती हैं। या फिर क्या कर सकता है, आपका जो स्टमक का एसिड है, जो हमारा स्टमक का एसिड है, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गया है तो उसको वो न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज करेगा मतलब कि एसिड है, हमारे पेट के अंदर क्या है, एसिड है। अब हमको क्या देना पड़ेगा, कुछ बेसिक चीज़ देनी पड़ेगी तभी तो न्यूट्रलाइज होगा वो। कुछ बेसिक चीज़ देंगे तभी तो एसिड बेसिक की तरफ आएगा। तो इसमें क्या बात हो रही है कि आपका जो स्टमक का एसिड का जो पीएच है, वो पीएच की बात हो रही है इसमें। अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है, तो उसको हम न्यूट्रल की तरफ लाते हैं इन दवाइयों से। अब एंटी गैस्ट्रिक ड्रग्स आपके बेसिकली किन तरीके की बीमारियों को ठीक करने में काम आती हैं, जैसे कि आपका पेट में कोई सूजन हो गई, ठीक है, या फिर आपका जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। अब आपके ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं ना इधर, ये आपके वर्ड्स रिपीटेडली अभी आगे आएंगे, तो मैंने शॉर्ट में आपको एक बार बता रखा है कि ये इन वर्ड्स का बेसिकली मतलब क्या है। ओके, तो पैप्टिक अल्सर डिसीज, पैप्टिक अल्सर में अल्सर मतलब क्या होता है, अल्सर मतलब होता है अपना छाले। ठीक है, अल्सर मतलब क्या होगा, अपना छाले। तो इसमें क्या होगा पैप्टिक अल्सर डिसीज में, कि आपका जो पेट है या फिर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें क्या हो जाता है, छोटी आंत जो होती है या पेट होता है उसमें छाले पड़ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पैप्टिक अल्सर। देन इसके बाद आपका आता है गैस्ट्रो इजोफेगल रिफ्लक्स डिसीज, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं गर्ड। ठीक, गैस्ट्रो इजोफेगल, गैस्ट्रो मतलब पेट की बात हो रही है, इजोफेगल मतलब इजोफेगस, खाने की जो नली होती है, फूड पाइप होती है, उसकी बात हो रही है। रिफ्लक्स मतलब वापसी जाना, यानी कि जो पेट से जो एसिड है वो कहाँ पे जा रहा है, हमारे इजोफेगस में जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, गर्ड बोलते हैं, गैस्ट्रो इजोफेगल रिफ्लक्स डिसीज बोलते हैं। ओके, इसके बाद आपका आता है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ये क्या होता है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, इसमें आपका जो पैनक्रियाज है, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें क्या हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर मतलब कैंसर, ये हो जाता है। तो उस केस में कौन सी दवाइयाँ देते हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे हम। इसके अलावा आपका डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया यानी कि आपका अपच हो गई, बदहजमी हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पेप्सिया बोलते हैं। ओके, तो ये आपके कुछ नॉर्मल कुछ डिसीजेज हैं, जो कॉमन डिसीजेज हैं, जिसको हम ठीक करना कैसे, कौन सी दवाई देते हैं, वो सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में समझेंगे। तो देखो, इसको समझने के लिए अब मैंने क्या करा, आपकी जितनी भी एंटी गैस्ट्रिक ड्रग्स थी उसको मैंने क्लासिफाई कर दिया है उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे, कौन सी दवाई किस तरीके से काम कर रही है, उसके बेसिस पे हम दवाइयाँ को एक कैटेगरी में डाल देंगे। जैसे कि आपकी कैटेगरीज हैं, ये सारी आपकी कैटेगरीज हैं, ये उनका काम है, ये उसमें आने वाली ड्रग्स हैं। ओके, सबसे पहले आप देखो पीपीआई, पीपीआई मतलब होता है प्रोटोन पंप इनहिबिटर, मतलब कि प्रोटोन पंप पे जाके काम करेंगे, प्रोटोन पंप को रोक देंगे। प्रोटोन पंप किसके, प्रोटोन पंप आपके पैराइटल सेल्स के प्रोटोन पंप। पैराइटल सेल्स किसके, आपके गैस्ट्रिक के आपका जो गैस्ट्रिक पेट के जो पैराइटल सेल्स हैं उनका जो प्रोटोन पंप है उसको ब्लॉक कर देंगे, जिससे क्या होगा, आपका जो एसिड है वो रुक जाएगा, एसिड सिक्रीट होना बिल्कुल रुक जाएगा। इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं, ओमेप्राजोल, पेंटोपैराजोल और इसोमेप्राजोल। ओके, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे ऐप में, नोट्स की टेंशन मत लो, ऐप डाउनलोड करके उसमें देख लेना।
देखो आपका इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। H2 रिसेप्टर्स, इसमें क्या होता है, आपका जो H2 रिसेप्टर है उसको ये ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक होगा तो क्या होगा, आपका जो एसिड का सिक्रीशन है वो कम हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा था, बिल्कुल स्टॉप हो रहा था, इसमें रिड्यूस हो जाए, थोड़ा कम हो रहा है। इसमें कौन सी मेडिसिन आती हैं, रेंटेडिन और फैमोटिडिन। ओके, देन इसके बाद आपके आते हैं एंटा एसिड्स। एंटा एसिड, एसिड के खिलाफ काम करने वाले। न्यूट्रलाइज एग्जिस्टिंग स्टमक एसिड, तो एसिड के जो खिलाफ काम करेंगे, जो आपका स्टमक का जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे बेसिकली, कि वो थोड़ा बेसिक की तरफ जाए, थोड़ा सा। अगर पीएच की बात हो रही है बेसिकली इसमें, कि आपका जो पीएच है वो आपका थोड़ा न्यूट्रल की तरफ आए। इसमें कौन सी मेडिसिन आती हैं, जैसे कि कौन से ड्रग्स आते हैं, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। देन इसके बाद आप देखो म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स। म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स ये क्या करते हैं, कोट कर देते हैं। कोट लिखा हुआ है, कोट। कोट स्टमक लाइनिंग, हमारी जो पेट की लाइनिंग होती है, जो अंदर सबसे अंदर वाली जो लाइनिंग होती है, पेट के अंदर सबसे अंदर वाली जो लाइनिंग होगी उसको एक तरीके का कोट दे देंगे। जिससे क्या होगा, अगर कोई उसमें अल्सर हो गया है, पेट में अगर कोई अल्सर है, छाले हो गई हैं, तो उसको वो कोट करेगा। कोट करेगा, कोट करने से क्या होगा, एसिड से, अगर पेट में तो एसिड है तो फिर छालों में दिक्कत ना हो, पेशेंट को दिक्कत ना हो, उसके लिए उसको क्या करेगा, एसिड के डैमेज से आपका जो स्टमक है उसको प्रिवेंट करेगा। इसमें कौन से ड्रग्स आते हैं अपने, सल्फैक्ट्रेट और अपना बिस्मुथ सबस्ट्रेट। बिस्मुथ सबस्ट्रेट बेसिकली आपका उसमें इस्तेमाल होता है कॉम्बिनेशन मेडिसिन में बहुत ज़्यादा। दैन इसके बाद आप देखो कैटेगरी में आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग्स। ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं म्यूकस, जो आपका स्टमक का जो म्यूकस है वो आपका इंक्रीज करेंगे, बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को बढ़ाएंगे और आपका जो एसिड है उसको कम करेंगे। ठीक है, एसिड के सिक्रीशन को कम करेंगे, म्यूकस और बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को बढ़वाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इसमें कौन सी मेडिसिन आती है आपकी, मीजोप्रोस्टोल। मीजोप्रोस्टोल आपकी प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल होती है। देन इसके बाद आप देखो प्रोकाइनेटिक एजेंट। प्रोकाइनेटिक एजेंट स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन अलोंग जीआईटी एंड रिड्यूस एसिड रिफ्लक्स। तो जब एसिड रिफ्लक्स होता है तो उसमें ज़्यादातर आपकी काम आती है ये वाली मेडिसिन, प्रोकाइनेटिक एजेंट। ठीक है, एसिड रिफ्लक्स आपको बताया था मैंने कि आपका जो पेट का जो भी एसिड है या फिर जो भी माल वाल है पेट में, वो सब इजोफेगस में आ रहा है, जो भी कंपोनेंट पेट में पड़े हुए हैं। देन इसके बाद इसमें मेडिसिन कौन सी आती हैं अपनी, मेटोक्लोप्रोमाइड और अपनी डोमपेरिडोन। ठीक है, तो डोमपेरिडोन तो आपके बहुत सारे ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में दी जाती है। नॉजिया वॉमिटिंग में भी इस्तेमाल करते हैं इसको। तो वॉमिटिंग में क्या हो रहा है, बेसिकली पेट का माल मुंह से बाहर निकल रहा है, इजोफेगस से होके आ रहा है, तो ये ड्रग्स। देन आप देखो एंटीबायोटिक्स फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इरेडिकेशन। तो ये एंटीबायोटिक्स क्या करेंगे, किल कर देंगे इन बैक्टीरिया को। इसमें कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स होती हैं कॉमनली, जैसे कि आपका क्लेरिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन, आपकी मेट्रोनिडाजोल, इनके कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करे जाते हैं। क्वाड्रिपल थेरेपी, ट्रिपल थेरेपी, वो सब आपको बताऊंगा मैं आगे। तो देखो सबसे पहले आप पढ़ लो प्रोटोन पंप इनहिबिटर। प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्या होता है ये समझेंगे, इसके बाद हम इसके ड्रग्स देखेंगे, कौन सी कॉमनली सबसे फेमस ब्रांड्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं। सबसे पहले आप देखो कॉमन प्रोटोन पंप इनहिबिटर के अंदर आपका पीपीआई शॉर्ट फॉर्म है। मैकेनिज्म कैसे काम कर रही है, दैट ऐसी ड्रग्स जो कि इरिवर्सिबली ब्लॉक कर देती हैं हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस एंजाइम को। यानी कि ये क्या है, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप क्या है, ये क्या है आपका बेसिकली प्रोटोन पंप होता है। इसको ये क्या कर देंगी, ब्लॉक कर देंगी। कहाँ पे ब्लॉक करती हैं, हमारे गैस्ट्रिक यानी कि पेट के जो पैराइटल सेल्स होते हैं उसके अंदर आपका जो प्रोटोन पंप होता है उसको ये ब्लॉक कर देंगी। जिससे क्या होगा, एसिड का जो सिक्रीशन है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, एसिड सिक्रीशन का जो आपका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल रुक जाएगा। इसमें कौन कौन सी मेडिसिन हैं, ये तीनों इसमें मेडिसिन है। सबसे पहले आप देखो ओमेप्राजोल। तो ओमेप्राजोल, इसमें आपके फेमस ब्रांड्स कौन से हैं, आपके ओमेज के नाम से आपकी मेडिसिन आती है इसमें। ठीक है, ओमेज 20, इसके अलावा आपका ओसिट 20। ठीक है, ये आपकी मेडिसिन आती हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। रूट क्या है इसका, ओरल। डोज क्या है, 20 से 40 mg दिन में एक बार लेनी होती है। यूज गर्ड गैस्ट्रोइजोफेगल रिफ्लक्स डिसीज के केस में दिया जाता है इसको। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर कहीं पे हो गया है तो, या फिर आपका जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम हो गया है तो ये मेडिसिन का इस्तेमाल करा जाता है। देन आप देखो इसके बाद पेंटोपैराजोल। पेंटॉप का नाम आपने बहुत ज़्यादा कॉमनली सुना होगा, खाली पेट लेते हैं पेंटॉप। पेंट्रोसिड के नाम से आती है, पेन 40 के नाम से आती है। ठीक है, तो पेंटॉप जो होती है खाली पेट लेते हैं, आपके घर में शायद से होगी भी, कोई आपके माता पिता में से कोई लेता होगा।
तो पेंटॉप जो है, पेंटोपैराजोल बोलते हैं उसको। रूट क्या है इसका, ओरल है। डोज कितनी होती है, 40 mg दिन में एक बार लेनी होती है। मोस्टली जो आपके पेट की दवाइयाँ होती हैं वो खाली पेट ही ली जाती है ज़्यादातर। यूज़ क्या है, गर्ड गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज में, इरोजिव इजोफेगाइटिस में। अगर इजोफेगस में भी अगर कहीं पे इन्फ्लामेशन हो गई है, बिल्कुल जल सा रहा है, ऐसा लग रहा है, सूजन आ गई है उसमें, तो भी ये मेडिसिन आपकी काम करती है, पेंटोपैराजोल। देन आप देखो इसके बाद इजोमेप्रोजोल। ठीक है, इजोमेप्रोजोल ये आपकी जो मेडिसिन है, इसमें आपका आता है नेक्सप्रो। ठीक है, इसके अलावा आपका सोमप्राज 40। ठीक है, ये 20 mg की है, 20 मतलब 20 mg, 40 मतलब 40 mg। तो इसमें डोज कितनी होती है, 20 से 40 mg दिन में एक बार लेनी होती है। गर्ड में इरोजिव इजोफेगाइटिस के केस में ये भी काम आती है। ठीक है, तो इजोप्रोजोल भी काम आता है आपका, इसके अलावा आपका पेंटोपैराजोल भी काम आता है। ज़्यादातर आपका पेंटॉप ही चलता है वैसे। देन आप देखो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स यानी कि H2 रिसेप्टर पे काम करने वाले आपके ड्रग्स दैट ब्लॉक हिस्टामिन H2 रिसेप्टर्स इन पैराइटल सेल्स टू रिड्यूस एसिड सिक्रीशन। पैराइटल सेल्स के अंदर जो हिस्टामिन के H2 रिसेप्टर्स हैं, उसको ये क्या कर देती है, ड्रग्स ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक करेगा तो क्या होगा, उसका सिक्रीशन क्या होगा, रिड्यूस हो जाता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, रेंटेडिन और आपकी फेमोटिडिन। सबसे पहले आप देखो रेंटेडिन। रेंटेडिन में आपकी मेडिसिन का नाम सुना होगा शायद से आपने, रेंटेक। ठीक है, इसके अलावा आपका एसीलॉक। ठीक है, 150 mg की आपकी मेडिसिन हैं, ये दिन में 2 बार लेनी होती हैं या एक बार, जो भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। यूज़ क्या है, पेप्टिक अल्सर के केस में दे सकते हैं, गर्ड के केस में देते हैं, ज़ोलिंगर एल्सन सिंड्रोम के केस में ये मेडिसिन इस्तेमाल करी जाती है। देन इसके बाद आप देखो फेमोटिडिन। इसमें आपकी क्या आता है, इसमें आपकी कौन सी मेडिसिन है, फेमोसिड जो है आपकी ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा। फेमोसिड आपकी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसके अलावा आपकी फेमटेक भी यूज़ होती है ज़्यादातर। ठीक है, ज़्यादातर वैसे आपकी सबसे ज़्यादा ये चलती है फेमोसिड। तो इसमें डोज कितनी होती है, लगभग 20 से 40 mg रोज़ लेनी होती है पेशेंट को, एक गोली। यूज़ क्या है, गर्ड के केस में, अल्सर के केस में, स्ट्रेस अल्सर के केस में, ये सब लिया जाता है। देन इसके बाद आप देखो एंटासिड ये क्या होती हैं, अल्कलाइन सब्सटेंसेस। मैंने बताया था पेट में एसिड होता है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या देंगे, कोई बेस देंगे, यानी कि अल्कलाइन चीज़ देंगे। तो एंटासिड क्या है, अल्कलाइन सब्सटेंसेस हैं जो कि न्यूट्रलाइज करेंगी हमारे स्टमक के एसिड को। काम कैसे करती है, न्यूट्रलाइजिंग एग्जिस्टिंग गैस्ट्रिक एसिड इन द स्टमक, इंक्रीजिंग पीएच। तो मैंने क्या कहा था, ये पीएच पे काम करती हैं। अगर पीएच ज़्यादा एसिडिक हो गया है तो ये बढ़ाएंगी, बेसिक की तरफ लेके जाएंगी। एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें आप देखो सबसे पहले एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में आपने नाम सुना होगा डाइजीन का या फिर गैल्यूसिल का। तो इसमें आपके मेडिसिन में आपकी टैबलेट्स भी आती हैं, आपके सिरप्स भी आते हैं। मैंने दोनों ही आपको बता देता हूँ। तो देखो सबसे पहले टैबलेट्स की डोज कितनी होती है, लगभग 500 से 1500 mg ओरली दिन में 3 से 4 बार लेनी होती है, आफ्टर मील, खाना खाने के बाद लेनी होती है ये। सिम्टोमेटिक यूज़ कहाँ पे है इसका, सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ हार्टबर्न मतलब कि ऐसा लगता है बिल्कुल चेस्ट में या फिर पेट में बिल्कुल जल सा रहा है, तो ऐसे केस में आप ले सकते हैं ये। मतलब कि मैं प्रिस्क्राइब नहीं करूँगा, अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो ये आपका जो भी फैमिली डॉक्टर हो। तो हार्टबर्न के केस में दिया जाता है ये, आपका गैस्ट्राइटिस के केस में दिया जाता है। ठीक है, पेट में कहीं पर इन्फ्लामेशन हो जाती है, पेट में सूजन हो जाती है तो दिया जाता है। इसके अलावा एसिडिटी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गई है, तो ये ली जाती है। देन इसके बाद आप देखो इसी के अंदर आपके सिरप्स, जो आपके सिरप्स हैं उनकी क्वांटिटी कितनी होती है, लगभग 5 से 15 ml सस्पेंशन लेना होता है। ये क्या है, सस्पेंशन है, लिक्विड सस्पेंशन होता है ये आपका खाना खाने के बाद लेना होता है। सेम इसका काम तो ही है, टैबलेट फॉर्म में भी आती है, सस्पेंशन फॉर्म में भी आती है, लिक्विड फॉर्म में भी आती है। देन इसके बाद आप देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में आप देखो आपकी मेडिसिन कौन सी आती है इसमें, क्रीमेफिन आपकी ज़्यादातर चलती है। ठीक है, इसमें अलग अलग कलर्स में भी आते हैं, येलो, पिंक, इस तरीके के 2-3 कलर भी हैं इसके फ्लेवर के हिसाब से। रूट क्या है इसका, ओरल। डोज कितनी होती है, 5 से 10 ml दिन में 2 बार लेनी होती है। यूज़ क्या है, अगर एसिडिटी ज़्यादा हो जाए तो लिया जाता है, आपका कॉन्स्टिपेशन में, अपाजोरी है, ये सब चीज़ों में आपका ये लिया जाता है। देन आपका आता है कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट आपने सुना होगा, इनो, इनो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो इनो की जो चुएबल फॉर्म में आती हैं, ठीक है, चुई बाइट्स लिखा हुआ है ना, चुई बाइट्स। तो आजकल आप देखोगे सैशे के अलावा आपको चुई बाइट्स भी आता है इनो का। तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, सोडियम कार्बोनेट भी होता है। रूट क्या है इसका, ओरल, सेम ही है सबका रूट, तो देखो ओरल ही है। डोज क्या है, 500 से 1000 mg ओरली लेना होता है, दिन में 3 से 4 बार। यूज क्या है, हार्टबर्न एसिड इंडाइजेशन। हार्टबर्न मतलब कि पेट में वही जलन हो रही है आपका, एसिड इंडाइजेशन की मतलब कि डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा, तो ये लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी टर्म्स के नाम से ही मेडिसिन आती है, ये टर्म्स के फॉर्म में भी आती है। ये कम पॉपुलर है, वैसे इनो ज़्यादा आपकी पॉपुलर है। देन आप देखो इसके बाद म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स। म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स मतलब कि म्यूकस मेम्ब्रेन को ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। कहाँ पे होती है, आपकी स्टमक की लाइनिंग पे काम करने वाला है ये म्यूकोजल प्रोटेक्टिव, यानी कि स्टमक की लाइनिंग, इस पे काम करेगा ये। तो हमारा जो स्टमक है उसके अंदर वाली, जैसे सपोज करो ये आपका स्टमक है, तो इसके अंदर सबसे अंदर वाली जो लाइनिंग होगी ना, उस पे काम करेगा ये, उसको ये क्या कर देगा, प्रोटेक्ट कर देगा। अगर कहीं पे उसमें फोड़ा वगैरह हो रखा है, छाले वगैरह हो रखे हैं, तो उसको ये अंदर से प्रोटेक्ट करेगा, ताकि आपके पूरे स्टमक में वो ना जाए, उसको ना पूरा और ज़्यादा इफेक्ट हो आपके एसिड से, ठीक है। तो एसिड के डैमेज से वो म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट बचाते हैं, ठीक है। म्यूकस के प्रोडक्शन को इन्हेंस करते हैं कि म्यूकस आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज हो, और कोटिंग कर देंगे आपके स्टमक की लाइनिंग की। इसमें कौन सी मेडिसिन आती हैं आपकी, सक्रालफेट और बिस्मुथ सबसिट्रेट। तो बिस्मुथ सबसिट्रेट मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपकी कॉम्बिनेशन से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं ज़्यादातर। सक्रालफेट देख लेते हैं। तो सक्रालफेट देखो आप, ये आपका सस्पेंशन आता है एक, सक्रालफिल, सक्राफिल के नाम से, ठीक है, सस्पेंशन है, सक्राफिल के नाम से आता है आपका ये। 1 ग्राम नहीं होगा, 1 स्पून होगा, 1 स्पून दिन में 4 बार खाना खाने से पहले लेना होता है ये। यूज़ क्या है इसका, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर वही आपको बताया, छाले हो गए कहीं पे आपका। इसके अलावा स्ट्रेस अल्सर प्रोफाइलैक्सिस, स्ट्रेस अल्सर, अल्सर की वजह से कहीं पे और स्ट्रेस पड़ रहा है, तो उसके प्रोफाइलैक्सिस के लिए ये दिया जाता है आपका सक्राफिल। देन इसके बाद आप देखो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स ये क्या करते हैं, आपका जो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 होता है उसको ये कम करवाएंगे, उसके काम को ये कम करवाएगा, जिससे क्या होगा, आपका जो म्यूकस है उसका सिक्रीशन बढ़ेगा, बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन बढ़ेगा, और आपका एसिड का सिक्रीशन कम हो जाएगा। तो ये बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन किस पे काम कर रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन पे ही काम कर रहा है, E1 पे काम कर रहा है, ओके। क्या क्या चीजें बढ़ रही हैं, म्यूकस बढ़ रहा है, बाइकार्बोनेट बढ़ रहा है, एसिड कम हो रहा है। पर्पस क्या है, काम क्या है, नसाइड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से अगर कोई अल्सर हुआ है, अगर कोई पेशेंट काफ़ी लंबे टाइम तक नसाइड्स वाली मेडिसिन ले रहा है, उसकी वजह से उसको पेट में अल्सर हो गए हैं, इंटेस्टाइन में अल्सर हो गए हैं, छाले हो गए हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कि नसाइड्स की वजह से अल्सर ना हो, ये मेडिसिन दे दी जाती है, मीजोप्रिस्टोल। ये क्या करता है ना, ये देखो इसमें कौन सी मेडिसिन आती है कि मीजोप्रोस्ट 200 mg, ठीक है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम पे आप जैसे आपका ऑक्सीटोसिन काम करता है ना, उस तरीके से ये भी काम करती है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करवाने में हेल्प करती है यूट्रस को। तो इसका डोज कितना होता है, 200 mcg दिन में 3 से 4 बार। देन आप देखो इसके बाद प्रोकाइनेटिक एजेंट। प्रोकाइनेटिक एजेंट ड्रग्स दैट स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन अलोंग योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक एंड रिड्यूस एसिड रिफ्लक्स। तो ये प्रोकाइनेटिक एजेंट क्या करते हैं, आपका स्टिमुलेट करवाएंगे, आपका बेसिकली क्या करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, पेट का, ठीक है, कि पेट का जो सामान है वो आगे इंटेस्टाइन की साइड पे जाए, ठीक है, आगे ऊपर ना जाए, रिफ्लक्स ना हो। ईसोफेगस में होता है ना, अगर पेट का जो आपका एसिड है या कि जो भी कंपाउंड है पेट के अंदर वो आपका ईसोफेगस में आ रहा है, तो एसिड रिफ्लक्स हो गया, उसको कम करने के लिए कि वो आगे जाए, इंटेस्टाइन की तरफ जाए, हम क्या करते हैं, प्रोकाइनेटिक एजेंट्स देते हैं, जैसे कि आपका मीटोक्लोप्रोमाइड और आपकी डोमपेरिडोन। तो देखो मीटोक्लोप्रोमाइड, इसमें आपकी मेडिसिन आती है पेरिनोम के नाम से, इसमें लिखा भी हुआ है टू कंट्रोल नॉजिया एंड नॉर्मलाइज गैस्ट्रिक मोटिलिटी। तो मोटिलिटी में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करवा के ये मूवमेंट आगे की तरफ करवाएगा, इंटेस्टाइन की तरफ करवाएगा। जी वगैरह में चलाता है पेशेंट का तो भी ये दी जाती है। डोज कितनी होती है, 10 mg बिफोर मील और रात को सोते समय।
यूज़ क्या है GERD के केस में, विद डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टी, अगर आपका गैस्ट्रिक जो है वो एम्प्टी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, उसमें डिले हो रहा है एम्प्टी होने में, तो या फिर किसी का जी मचला रहा है, उल्टी आ रही है, तो ये दी जाती है। इसके अलावा आपका आता है डोमस्टाल या फिर डोम DT। ये क्या है? डोम पेरिडोम इसकी मेडिसिन है, ठीक है। तो डोम पेरिडोन आपने कहा ये जब कब दिया जाता है? आपका बेसिकली वॉमिटिंग के केस में, जी मचला रहा है, तब ये दिया जाता है, ठीक है। डिस्पेप्सिया हो गया किसी को, अपच हो रही है, उस केस में दिया जाएगा, GERD के केस में दिया जाएगा। ये सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल करा जाता है। डोज कितनी होती है? 10 mg 3 बार दिन में लेनी होती है खाना खाने से पहले, ताकि अगर पेशेंट कोई खाना खाया तो उल्टी होके वापसी ना आ जाए, ठीक। देन इसके बाद आप देखो लास्ट है हमारा एंटीबायोटिक्स फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इसके बाद मैं आपको इसके अंदर थेरेपीज भी बताऊंगा। तो पहले आप देखो एंटीबायोटिक कौन कौन सी इसमें इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले आप देख लो एंटीबायोटिक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो आपका पैरासाइट है उसको किल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आपको गैस्ट्राइटिस कॉज कर सकता है, पेट में सूजन कर सकता है, या फिर पेट में छाले कर सकता है, इंटेस्टाइन में छाले कर सकता है। एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसमें? क्लेरिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल। तो देख लो सबसे पहले आप क्लेरिथ्रोमाइसिन, इसमें आपका आता है क्लैरिबिट 500। रूट क्या है इसका? ओरल। डोज कितनी होती है? 500 mg, दिन में 2 बार लेनी होती है, लगभग 14 दिन तक, ठीक है। प्रॉपर इसका कोर्स होता है, ताकि आपका जो पूरा पैरासाइट है वो किल हो जाए, पूरा इरेडिकेट कर रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं बॉडी से। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के इन्फेक्शन में दिया जाता है। देन इसके बाद आपका आता है अमोक्सिसिलिन। ये भी पेशेंट को दे दिया जाता है अमोक्सिसिलिन, ठीक। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के इन्फेक्शन में ये भी आपका 14 दिन तक दिया जाता है। एक टैबलेट लेनी होती है दिन में 2 बार, सेम है उसी की तरह। देन आपका आता है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल आपकी 400 mg की मेडिसिन होती है, 3 बार लेनी होती है, ठीक है, 14 दिन तक। कोर्स ड्यूरेशन सेम है, 14 दिन, पूरा कोर्स लेना पड़ता है मेडिसिन का। इसमें मेट्रोनिडाजोल में आपको कौन सी मेडिसिन चलती है? ज़्यादातर फ्लैजिल की चलती है। इसके अलावा आपका मेट्रोजिल भी चलती है, ठीक है। फ्लैजिल, मेट्रोजिल ये आपकी ज़्यादातर चलती हैं, ओके। मतलब ज़्यादातर आपको स्टोर्स में देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद देखो इसमें थेरेपीज़, अगर आपका बिल्कुल इन्फेक्शन बिल्कुल प्रॉपर कंफर्म हो चुका है तो इसमें थेरेपीज़ भी आती हैं। इसमें थेरेपीज़ में आता है आपका ट्रिपल थेरेपी और आपकी क्वाड्रिपल थेरेपी। ट्रिपल थेरेपी में क्या होता है? आपका जो कोई भी एक PPI है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की मेडिसिन है, एक वो लेते हैं, क्लेरिथ्रोमाइसिन लेते हैं, आपका अमोक्सिसिलिन, या फिर हम मेट्रोनिडाजोल ये ले सकते हैं। ज़्यादातर आपके मेट्रोनिडाजोल यूज़ होती है, ठीक। तो ये आपकी ट्रिपल थेरेपी है, 3 तरह की मेडिसिन हैं इसमें। फिर आपका आता है क्वाड्रिपल थेरेपी। क्वाड्रिपल थेरेपी में क्या होगा? PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लेते हैं, एक मेडिसिन उसकी, बिस्मुथ सब्सिट्रेट, मैंने आपको बताया था बिस्मुथ सब्सिट्रेट कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें ये आ गया क्वाड्रिपल थेरेपी में। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन वाली ड्रग एक, और आपकी मेट्रोनिडाजोल, ये सब मिला के आपकी क्वाड्रिपल, मतलब कि 4 तरह की ड्रग्स इसमें दी जाती हैं, तब जाके इन्फेक्शन रिमूव होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर आपके एंटी गैस्ट्रिक ड्रग्स के बारे में। पेट की आपके कौन कौन से आपकी मेडिसिन इस्तेमाल करी जाती हैं, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आज के लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।